कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहता श्रीवास्तव कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द विचार और वाक्य पढ़ाने जा रहे हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। ये तो आप जानते हैं कि आपके यहाँ व्याकरण की किताब नहीं चल रही है, इसके लिए आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और पीडीएफ में तो सिर्फ आपको लिखना है, आप पीडीएफ देखकर लिख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। इसके लिए आपको समझना जरूरी है और वीडियो देखना भी जरूरी है। तो आइए हम आपको पढ़ाते हैं शब्द विचार और वाक्य। सबसे पहले आपने भाषा पढ़ी। भाषा यानी विचारों के आदान प्रदान के समर्थ माध्यम को भाषा कहते हैं। फिर हमें भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों को जोड़ करके हम एक एक शब्द बनाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलान से कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों को शब्द कहते हैं। दो शब्दों या दो वर्णों के मिलान से, यानी कि दो अक्षर जब हम आपस में जोड़ते हैं और उसको मिलाकर के कोई शब्द बनाते हैं, लेकिन उस शब्द का सही अर्थ हो, ऐसे शब्दों को जो है ऐसे वर्णों के मिलान को शब्द कहते हैं। जैसे आइए हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे प र और द, ठीक। पर्दा क्या हो गया? ये दो शब्द, ये 3 शब्दों को हमने मिलाया तो यहाँ पे एक नया शब्द बन गया पर्दा। क्या बन गया? पर्दा। फिर जैसे हमने यहाँ पे बनाया ख र गो श, ठीक। यहाँ पे हमने सही वर्णों को लिखा तो यहाँ पे क्या बन गया? ख र गो श, ठीक। ये तो हमने सही वर्णों को लिखा तो यहाँ पे एक सही शब्द बन गया, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम दूसरी तरह से लिखते हैं, जैसे लिखते हैं र पा दा। अब देखो सब अक्षर वही है, वर्ण वही है, पा रा दा दा, लेकिन ये जो है ये एक क्रम से लिखे गए हैं, सही तरीके से लिखे गए हैं तो इनका एक सही शब्द बन गया। शब्द इसका भी बनेगा, क्या बनेगा? रपदा, रपदा। देख लीजिए वही अक्षर है पा र दा रपदा, लेकिन ये इन अक्षरों को हमने सही ढंग से लिखा तो यहाँ पे सही शब्द बना। इन अक्षरों को हमने सही ढंग से नहीं लिखा, इसलिए इनका अर्थ सही नहीं है, सही शब्द नहीं बना। इसीलिए लिखते समय हमें सही वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखना चाहिए, तभी एक सार्थक शब्द बनता है। अगर हम अक्षरों को लिखेंगे, वर्णों को लिखेंगे, उनको मिलाएंगे, लेकिन अगर सही मिलान नहीं करेंगे तो फिर वो शब्द निरर्थक हो जाएंगे, वो शब्द सही नहीं होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये तो आपने पढ़ा शब्दों के बारे में कि अगर हम वर्णों को सही तरीके से लिखेंगे तो शब्द सही बनेगा और वर्णों को हम गलत तरीके से लिखेंगे तो शब्द गलत बनेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भी भेद होते हैं। शब्दों के 3 भेद होते हैं। शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। ये सब आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, आप उसे लिखेंगे और याद करेंगे। तो शब्दों के भेद में शब्द हमने आपको बताया, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द आते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द आते हैं तत्सम और तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बनाए जाते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं तत्सम और तद्भव। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं?
तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में अपने मूल रूप में होते हैं। तत्सम का एक सही अर्थ समझ लीजिए कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जैसे पानी, पानी हिंदी शब्द है और जल संस्कृत शब्द है, ठीक है। दुग्ध, दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है और दूध जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से जो शब्द संस्कृत के हैं वो अपने मूल रूप में है, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में बदले जाते हैं, यानी संस्कृत से हिंदी में उनका बदलाव किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं। आइए हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे तत्सम, तत्सम में लिखा हुआ है, तत्सम में लिखा हुआ है दुग्ध, तत्सम में दुग्ध, क्षेत्र, क्षेत्र, दधि, श्वेत, नृत्य, हस्त। अब हम कुछ उदाहरण में आपको शब्द बता रहे हैं। जैसे तत्सम में दुग्ध है, दुग्ध, अब इसका तद्भव क्या होगा? दूध। तद्भव क्या होगा? दूध। दूध जैसे हिंदी का शब्द है और दुग्ध जो है वो संस्कृत का शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र जो है तत्सम का शब्द है और क्षेत्र को तद्भव में कहते हैं खेत। क्या कहते हैं? खेत। अब दधि, दधि संस्कृत शब्द है यानी कि तत्सम है और दध को तद्भव में अगर बदलना है तो हो जाएगा दही। क्या हो जाएगा? दही। यानी कि तद्भव में दही कहा जाता है और तत्सम में दधि कहा जाता है। श्वेत, श्वेत जो है ये संस्कृत शब्द है इसलिए इसको तत्सम कहते हैं और श्वेत को तद्भव में कहते हैं सफेद। क्या कहते हैं? सफेद। इसी तरह नृत्य है, नृत्य जो है ये संस्कृत शब्द है और नाच जो है वो तद्भव शब्द है। इसी तरह हस्त, हस्त जो है वो संस्कृत शब्द है और हाथ तद्भव शब्द है, ठीक। तो ये तो हो गए उत्पत्ति के आधार पर आपको हमने बताया तद्भव और तत्सम। आपने तद्भव और तत्सम की परिभाषा भी पढ़ी। तद्भव और तत्सम की परिभाषा हमने आपको बताई कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं और तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में उनका बदलाव किया जाता है, ठीक है। अब है इसमें देशज शब्द और विदेशी शब्द, यानी कि आपने जो पढ़ा कि शब्द के तीन भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम हो गया, तद्भव हो गया और देशज और विदेशी हो गया। देशज और विदेशी, एक शब्द होते हैं देशज, देशज और दूसरा होता है विदेशी, विदेशी। यानी देशज का मतलब होता है जो अपने देश की भाषा है, अपने क्षेत्र की भाषा है और विदेशी का मतलब हो गया जो दूसरे देश की भाषा है। जैसे अब हमारे देश में विदेशी लोग, बहुत से लोग रहते हैं, वो अपनी भाषा को बोलते हैं। हर प्रांत की भाषा अलग अलग होती है, अपने क्षेत्र की भाषा अलग होती है। तो जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है उसे देशज शब्द कहते हैं और जो बाहरी भाषा होती है उसे विदेशी भाषा कहते हैं। तो देशज शब्द यानी कि जो शब्द देश में प्रचलित, जो शब्द देश में प्रचलित बोलियों से हिंदी भाषा में आते हैं, यानी कि देश में जो प्रचलित भाषा होती है उसकी हिंदी में आते हैं शब्द, उन्हें देशज कहा जाता है। अब देशज शब्द जैसे होते हैं झटपट, झंझट, झटपट, झंझट, झंझट, झाड़ू, झाड़ू, लोटा, पगड़ी। तो ये शब्द क्या है? ये है देशज शब्द। और विदेशी, विदेशी शब्द है जैसे अदालत, अदालत। अब विदेशी का मतलब क्या है? ये अदालत शब्द हम लोग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं,
बहुत से विदेशी शब्द हम आपस में बोलते हैं, प्रतिदिन हम विदेशी जो है शब्दों को बोलते हैं, लेकिन है तो वो विदेशी ही। जैसे कागज, जिला, सरकार। कागज जो है, कागज ये विदेशी भाषा है। जिला, जिला, सरकार, सरकार, स्टेशन, कानून, जहाज, अफसोस, कप, ये सब क्या है, ये विदेशी भाषाएं हैं। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया शब्द, विचार और वाक्य में। आपने पहले शब्दों के बारे में पढ़ा, शब्दों के बाद फिर आपने शब्द के भेद पढ़े। शब्द के भेद हमने 3 प्रकार के बताए। 3 प्रकार के शब्द के भेद में हमने आज आपको उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आते हैं, जैसे तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशी है, तो ये आपको पढ़ाए। अब इसके आगे के जो शब्दों के भेद हैं हम दूसरे टर्न में पढ़ाएंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये जो है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द पढ़ाए गए वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसका दूसरा भाग हम आपको दूसरे टर्न में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।